पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से चीन ने सहारा दिया है। जिस वक्त देश विदेशी कर्ज के बोझ और घटते डॉलर रिजर्व से जूझ रहा था, उसी समय बीजिंग ने एक बार फिर ऑल वेदर फ्रेंड का रोल निभाया है। चीन ने पाकिस्तान को दिए गए कुल 3.4 अरब डॉलर के कर्ज को न सिर्फ रोल ओवर किया है, बल्कि एक पुराना लोन भी फिर से रीफाइनेंस कर दिया है। लोन के रोल ओवर और रीफाइनेंस से मतलब ये है कि जब किसी देश या व्यक्ति के पास कर्ज चुकाने के लिए समय पर पैसे नहीं होते, तो वो बैंक या कर्जदाता से समय बढ़ाने की गुजारिश करता है। अगर कर्जदाता मान जाता है तो इसे लोन का रोल ओवर कहा जाता है, यानी कर्ज की अदायगी की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया जाता है। वही रीफाइनेंसिंग का मतलब है पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेना, जो अक्सर बेहतर शर्तों पर दिया जाता है, जैसे कम ब्याज दर या लंबी समय सीमा। ये दोनों उपाय कर्जदार को राहत देते हैं और वित्तीय संकट से उबरने में मदद करते हैं। अंतर ये है कि रोल ओवर में पुराना लोन ही आगे बढ़ता है, जबकि रीफाइनेंसिंग में नया लोन पुराना लोन चुका देता है। इसका असर सीधा पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है, जो अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के तय मानकों के करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान को फिलहाल राहत देने वाला ये कदम ऐसे समय आया है जब देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। चीन ने पाकिस्तान को दिए गए 2.1 अरब डॉलर के उस कर्ज को फिर से रोल ओवर किया है, जो पिछले 3 वर्षों से पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के भंडार में रखा गया था। इसके अलावा 1.3 अरब डॉलर का एक नया कमर्शियल लोन, जिसे पाकिस्तान ने कुछ महीने पहले चुकाया था, उसे भी चीन ने फिर से रीफाइनेंस कर दिया है। इस मदद से पाकिस्तान को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखने में बड़ी राहत मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व करीब 14 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो IMF की उस शर्त के मुताबिक है जिसे मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करना जरूरी था। केवल चीन ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों ने भी पाकिस्तान की मदद की है। हाल ही में मिडिल ईस्ट के बैंकों से 1 अरब डॉलर और कुछ मल्टी पार्टी वित्तीय संस्थानों से 500 मिलियन डॉलर की सहायता मिली है। पाकिस्तान सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इन पैसों की बदौलत देश का विदेशी मुद्रा भंडार IMF के निर्धारित मानकों के आसपास पहुंच गया है। IMF से 7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए पाकिस्तान को कई कड़े आर्थिक सुधारों को अपनाना पड़ा है। इनमें टैक्स सुधार, सब्सिडी में कटौती और ऊर्जा क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव जैसे कदम शामिल हैं। IMF की इन शर्तों को पूरा करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं रहा है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण सरकार को ये कड़वे घूंट पीने पड़े। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इतनी तेजी से घटा कि कई बार उसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में देरी या परेशानी का सामना करना पड़ा। IMF ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व कम से कम 14 अरब डॉलर के ऊपर रहना चाहिए, ताकि देश वित्तीय स्थिरता की ओर बढ़ सके। ऐसे में चीन का ये समय पर लिया गया फैसला पाकिस्तान के लिए जीवनदान जैसा है। न केवल उसने पाकिस्तान को कर्ज की अदायगी में राहत दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता को भी बनाए रखा। विश्लेषकों का मानना है कि चीन की ये आर्थिक मदद सिर्फ दोस्ती का इजहार नहीं है, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक हित भी छुपे हैं। पाकिस्तान में चीन की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, खास तौर पर CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिनके लिए स्थिर पाकिस्तान बेहद जरूरी है। ऐसे में चीन की ये फाइनेंशियल सपोर्ट उसकी आर्थिक और भू राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा मानी जा रही है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकती है। चीन पाकिस्तान को पैसे, हथियार और बड़ी बड़ी परियोजनाओं में मदद करता है, जिससे पाकिस्तान और ताकतवर बनता है। इससे भारत को अपनी पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर एक साथ खतरे का सामना करना पड़ता है। खासकर जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भारत के उस इलाके से होकर गुजरता है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। इसे भारत गलत मानता है। चीन की मदद से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बोलने और कदम उठाने की हिम्मत मिलती है। इस तरह दोनों देशों की नजदीकी भारत की सुरक्षा